अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज का इस क्लिप हमारा पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू के बारे में रहेगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम पर्सनालिटी को छोड़ें और इंटरव्यू को समझें, सो इंटरव्यू अगर हम समझ लें तो हमारा 50% या 50 से ज़्यादा 70% हमारा पर्सनालिटी टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो आज की इस क्लिप में हम देखते हैं कि पर्सनालिटी के लिए क्या कौन-कौन सी चीज़ें पाकिस्तान नेवी एंड एयरफोर्स के लिए ज़रूरी हैं। सो देखते हैं जनाब कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल एसेंशियल हैं, हमने वो चीज़ें करनी है, कौन से डूज़ एंड डोंट्स हैं। सो देखते हैं जनाब। ओके, फर्स्ट जो है सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो है इम्प्रेशन। आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा वो इंतहाई ज़रूरी है। आपका इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? द फर्स्ट वर्ड यू स्पीक काउंट। सो आपने जो पहला वर्ड बोलना है वहाँ पे दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपने वहाँ पे पहला लफ्ज़ अगर आपने अस्सलाम वालेकुम भी कहना है, सो दिस इज़ वेरी केयरफुल। आपने बहुत तरीके से वो सलाम भी डालना है। इट इज़ अ प्लेज़र मीटिंग विद यू। आपने ये बोलना है मुझे आपसे मिलके खुशी हुई, या आप ये भी बोल सकते हैं थैंक यू फॉर शेड्यूलिंग दिस टाइम टू मीट। लेकिन आप ये ना बोलें, आप जस्ट क्योंकि ये आपका पाक नेवी क्या है, सो ये इतना फॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता। सो आपने जस्ट सलाम डाल के वहाँ पे अगर वो आपको इजाज़त देते हैं कि आप चेयर पे बैठ जाएँ, तो आपने बैठ जाना है। ओके, देखते हैं वॉक विद वैगर एंड शो कॉन्फिडेंस। ये बहुत ही निहायत ज़रूरी चीज़ है कि अपने कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करना है वहाँ पे, ठीक है? ज़्यादा जज़्बाती होके या अकड़ होके आपने नहीं जाना है, ठीक है? वहाँ पे ये बहुत इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कोई परसेंटेज भी वो मेंशन की हुई है, लेकिन आप फ़िलहाल परसेंटेज को छोड़ें, हम चीज़ों को सिंपल करके रखते हैं। आपने वहाँ पे ज़्यादा जज़्बाती होके या ज़्यादा अकड़ होके नहीं चलना है। बहुत निहायत वो उसमें क्या है दरमियाना मियाना रवि के साथ आपने वहाँ पे कदम वगैरह रखनी है और जाना है, और अपना जो आपका इंटरव्यू का रूम है उसमें एंटर होना है। ओके जनाब। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके इंटरव्यू का वो है ड्रेस। ड्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो आपने यहाँ पे ये चीज़ नोट करनी है कि आप जब भी इंटरव्यू के दिन आपने जाना हो, सो आप अपनी ड्रेसिंग जो है वो प्रॉपर रखें। अच्छा, ड्रेसिंग के बारे में आप ये बात ज़हन में रखें कि ड्रेस ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप लेट्स सपोज़ अगर आप येलो कलर का पहनते हैं या रेड कलर का पहनते हैं, सो दिस इज़ नॉट फेयर। आपने कोई लाइट कलर का सूट पहनना है, या अगर आप टाई कोट वगैरह पहनते हैं तो दिस इज़ ऑल फेयर। लेकिन ये याद रखें कि आपने लाइट कलर इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है फ्रॉम हेड टू टो शुड रिफ्लेक्ट इम्पेकेबल ग्रूमिंग फॉर हेयर कलर टाई एंड अदर एक्सेसरीज शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्वालिटी पर्सन यू आर। आपने वहाँ पे इंटरव्यू जाने से पहले 10 दिन पहले मैं सजेस्ट करूँगा, लेकिन अगर 10 दिन ना हो तो 5 दिन पहले अपनी हेयर कटिंग करानी है, ठीक है? हेयर कटिंग आपकी जो कलर है वो बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, जिस तरह मेरे हैं, अगर आप देख सकते हैं मेरे कॉलर बिल्कुल फिक्स है यहाँ पे, ठीक है? इस तरह आपके कॉलर बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ फिर नीचे इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ अ फैक्ट। यहाँ पे एक कोट मैंने मेंशन किया हुआ है, इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ दैट वी डू। हम देखते हैं जज बुक्स बाय देयर कवर। हम जैसी बुक की किसी कवर को देखते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि ये बुक किस चीज़ का है। लेट्स सपोज़ अगर मैं बायोलॉजी का कोई बुक उठाता हूँ, तो मैं उसमें फर्स्ट कवर उसका देख लेता हूँ, उसमें बायोलॉजी लिखा होता है तो मुझे समझ आ जाती है कि यार ये बुक बायोलॉजी का, या केमिस्ट्री या फिज़िक्स, या एक्स वाई ज़ेड जो भी बुक है। तो वो कहते हैं कि अभी इंसान का कवर किया है, इंसान का कवर उसका ड्रेस है। आपका ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। ड्रेस के बारे में नो कंप्रोमाइज़, दिस इज़ द फुल स्टॉप हियर। ओके? बिल्कुल आप कंप्रोमाइज़ ना करें इंटरव्यू वाले दिन ड्रेस पे, आपने अच्छा ड्रेस पहनना है। जिस तरह यहाँ पे मेंशन है कि हम कवर से बुक को पहचानते हैं, तो इंसान की कवर क्या है? उसकी ड्रेस है। ठीक है जनाब? ओके। नेक्स्ट चलते हैं इमेजेस टिप्स फॉर मेन। यहाँ पे अभी हमने सूट्स के लिए कोई वो सजेशन वगैरह कि आपने नेवी और ग्रे कलर का सूट पहनना है, ठीक है। फिर नीचे अगर आप जैकेट वगैरह पहनते हैं, थ्री पीस सूट पहनते हैं, तो वो भी इक्वली ठीक है, वो भी आप पहन सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने शर्ट्स और आपका जो जीन्स है वो थोड़ा-सा मैच होना चाहिए, थोड़ी-सी मैचिंग करनी चाहिए दोनों में। ठीक है जनाब? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बेल्ट्स एंड शूज़ भी आपके थोड़े से डार्क होने चाहिए। बेल्ट थोड़ा-सा आपका डार्क होना चाहिए, आपके जो पैंट है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, ठीक है? लेदर का अच्छा-सा बेल्ट होना चाहिए, और शूज़ आपके डार्क होने चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे
इस तरह जाएँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी-सी अच्छी नज़र आए वहाँ पे। ओके, अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए भी यही चीज़ें हैं कि आपने ज़्यादा डार्क किस्म की सूट नहीं पहननी है। लाइट लाइट सूट पहने, आपने स्कर्ट्स स्कर्ट्स जो आप पहनते हैं, लड़कियाँ जो पहनती हैं तो वो भी थोड़ी-सी डार्क होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। ओके, एक्सेसरीज़ में अगर आप वॉच पहनते हैं तो वॉच इज़ इम्पोर्टेंट, वॉच अच्छी चीज़ है, लेकिन आपने ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें अक्सर लड़के अगर आप देख रहे हैं तो वो हाथों में इस तरह कोई वो रिंग वगैरह बाँध लेते हैं, यहाँ पे तार वगैरह बाँधते हैं हाथ पे, ठीक है? तो दिस इज़ नॉट फेयर, आपने वो तारें वगैरह हाथों पे नहीं पहननी। घड़ी अगर आप पहनते हैं तो दिस इज़ ठीक है, चल जाती है, लेकिन तारे वगैरह कोशिश करें कि वो अक्सर लड़के ज़्यादा वो पहन लेते हैं, अंगूठियाँ पहन लेते हैं, 2-2 3-3 अंगूठियों में पहन लेते हैं। अच्छा, तो अक्सर लड़के अंगूठी बहुत ज़्यादा पहनते हैं, आपने अगर पहननी भी है तो सिर्फ़ 1 पहननी, ज़्यादा नहीं, ठीक है? ये अलाउ नहीं है। अच्छा, आपका बॉडी इमेज बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है, सो आपकी जो है बॉडी उस अंदाज़ से दोनों हाथों से आप उसको रिप्लाई दे दें, और आपकी जो गेस्चर पोस्चर है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट होनी चाहिए बहुत। और याद रखिए अभी कोरोना का क्यों थोड़ा-सा सीज़न चल रहा है, अभी तो ख़ैर थोड़ा-सा वेव कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो ऑफ़िसर्स हैं वहाँ पे इंटरव्यूअर होते हैं वो हाथ मिलाना नहीं चाहते। तो आप हाथ मिलाने से गुरेज़ करें, क्योंकि ये कोविड का सीज़न चल रहा है। सो आप हाथ मिलाने से गुरेज़ करें, ठीक है? नीचे है इसमें हैंड्स अबव मेक आई कॉन्टैक्ट, हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने आई कॉन्टैक्ट रखना है वहाँ पे इंटरव्यूअर के साथ, ठीक है? ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है आई कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम सिर्फ़ जस्ट आपकी इंटरव्यू की बॉडी जो लैंग्वेज है या अपीयरेंस है उसके साथ उसके बारे में हम डिस्कशन करें। बाद में हम उसमें देखेंगे कि कैसे आप सवाल-जवाब वो बाद में देखते हैं। सिर्फ़ हम उसमें अपीयरेंस की बात करते हैं आज के इस लेक्चर में। अच्छा। अच्छा, बी प्रिपेयर्ड है, आपकी जो एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट है वो अपने साथ लेके जाएँ, ठीक है? सारे एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट लेके जाएँ, अगर आपने कहीं पे काम किया हुआ है, सो वो भी आप लेके जाएँ, वो भी आपको एक एज दे सकता है इंटरव्यू में, ठीक है? ये चीज़ें आप सारी लेके जा सकते हैं वहाँ पे। रिज़्यूमे वगैरह आपका, अगर आपका कोई अच्छा सा रिज़्यूमे है, सीवी है, वो भी आप लेके जा सकती हैं उसमें। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जनाब, ये अराइव 15 मिनट्स अर्ली, आपने इंटरव्यू से 15 या 20 मिनट पहले पहुँच जाना है वहाँ पे। ड्रेस शुड बी एप्रोप्रिएट, ड्रेस तो वही मैंने आपसे पहले भी बात की कि आपको एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एक्सटेंड अ वार्म ग्रीटिंग एंड हैंडशेक, यहाँ पे ग्रीटिंग आप कर सकते हैं, सलाम-कलाम आप कर सकते हैं, लेकिन हैंडशेक से मैं सजेस्ट करूँगा आपको, क्योंकि कोविड का सीज़न चल रहा है, तो आप हैंडशेक से इज्तनाब करें, हैंडशेक अपना मिलाएँ। वेट टू बी आस्क्ड टू हैव अ सीट, आपने अगर आपको इंटरव्यूअर कहता है कि आप सीट पे बैठ जाएँ, तो आप बैठें। थोड़ा-सा इंतज़ार करें, शायद वो आपको जज करें कि अब ये लड़का क्या करता है, सीट पे डायरेक्टली बैठता है या हम उसको ऑर्डर दे के ही बैठते हैं। अगर वो आपको थोड़ा-सा 5-6 सेकंड रोकें, उसके बाद वो आपको लाज़मी बताएँगे, क्योंकि वैसे कुर्सी तो आपके लिए पड़ी होगी, तो आपको बताएँगे कि कुर्सी पे बैठ जाएँ, तो आपने तब बैठना है, पहले नहीं बैठना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जनाब? ओके, गुड आई कॉन्टैक्ट, एंथुसियाज़्म, आपने बड़े सब्र के साथ, तमीज़ के साथ, और ये सारे जो अपना एक एसेंस होता है ना बात करने का, सो आपने उस तरीके से वहाँ पे बात करनी है। ठीक है जनाब? नॉलेज ऑफ द कंपनी, इंडस्ट्री, एंड आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप आर्मी में जा रहे हैं, नेवी में, एयर फ़ोर्स में, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है ये वैल्यू सबके लिए। सो आपने थोड़ा-सा उनका नेवी के बारे में या एयर फ़ोर्स के बारे में थोड़ा-सा रिसर्च करना है कि ये करती क्या चीज़ें? एक आर्मी एक पर्सन से क्या चीज़ माँगती है? या अगर नेवी एक बंदे को सेलेक्ट करवाती है तो उस बंदे में वो क्या क्वालिटीज़ देखती हैं कि इस बंदे में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस बंदे को हम रिक्रूट करेंगे। सो आपने थोड़ी-सी पहले वो थोड़ी-सी वो देखनी है कि आर्मी में बंदे को थोड़ा-सा सब्र होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभार हालात ऐसे आ जाते हैं सख्त, तो आप में सब्र होना चाहिए। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। ओके? फिर है सेंट्रल थीम्स ऑफ क्वेश्चन, सेटबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें भी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर हम थोड़ा सा सिंपल रखते हैं।
अच्छा, अभी आपका जो पाकिस्तान नेवी या एयरफ़ोर्स एक चीज़ कंडक्ट करवाती हैं जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। वो पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होती हैं? वो बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन्स होती हैं। आपकी बिहेवियर चेक करते हैं कि ये बंदा, अगर हम इससे कोई सवाल करते हैं तो वो ये कैसे बिहेव करता है। सो पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन्स होते हैं। ठीक है? लेकिन उसके ये पर्सनैलिटी पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अगर हम इंटरव्यू को समझें, सो इंटरव्यू से आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी 50% टू 60% कवर हो जाते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम पर्सनैलिटी को टच नहीं करेंगे, जस्ट इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अनरिलेटेड क्वेश्चन से आपने इज्तिनाब करना है, कोई भी ऐसा अनरिलेटेड क्वेश्चन ना करें कि इंटरव्यू पे आपका बैड इंप्रेशन पड़े। सो आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना करें। ओके, इसको भी छोड़ देते हैं हम, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ओके। अच्छा, ये ज़रूरी चीज़ है, हैंडलिंग नेगेटिव और ऑब्जेक्शंस। आपने कोई भी ऑब्जेक्शन वहाँ पे नहीं लगानी। बी पॉजिटिव है, नेवर कंप्लेन, नेवर एवर कंप्लेन। आपने कभी भी कंप्लेन नहीं करना है कि यार नेवी में मुझे मैसेज लेट आता है या ये वो फलाना ढिमकाना। आपने कोई कोई भी ऐसी चीज़ कंप्लेन नहीं करनी। ठीक है? पॉजिटिव माइंड के साथ जवाब देने हैं। रिकॉग्नाइज स्टेरियोटाइप्स एंड बायसेस। आपने ये जो बायसेस होते हैं, ये इन चीज़ों का भी इग्नोर करना है। स्ट्रेस योर स्ट्रेंथ। अगर आपकी कोई भी स्ट्रेंथ है, अगर आपको स्विमिंग अच्छी आती है तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस दें कि मैंने यहाँ-यहाँ पे स्विमिंग की है। ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करें ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो अच्छा से अच्छा हो जाए। अच्छा, डिस्कस अ नेगेटिव व्हिच इज़ नॉट रिलेटेड टू द जॉब। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डिस्कस करनी नेगेटिव जो जॉब से रिलेटेड ना हो। अ, ठीक है? और ऐसी भी कोई चीज़ आपने डिस्कस नहीं करनी जो ऑलरेडी आपके इंटरव्यूअर को पता हो। सो आपने वो चीज़ें भी नहीं पूछनी। सो गाइस, दिस इज़ इंटरव्यू फॉर, मैंने कोशिश की है कि मैं आपसे अच्छी से अच्छी चीज़ें डिलीवर करूं, लेकिन फिर भी मैं अगले जो क्लिप होगा उसमें मैं पर्सनैलिटी टेस्ट के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन आंसर कैसे करनी है। ये जस्ट मैंने आपकी अपीयरेंस के लिए और आपके ताकि आपकी अपीयर अच्छी हो, क्योंकि अपीयरेंस हमने स्टार्ट में देखा कि बुक को कवर से पहचाना जाते हैं। अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी होती है तो आपकी 50% इंटरव्यू के कामयाब होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने आज का लेक्चर सिर्फ अपीयरेंस और सिर्फ इंटरव्यू की बेसिक टिप्स के हवाले से रखी है। ठीक है जनाब। ओके, सो गाइस, आज का लेक्चर यहाँ तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।